आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण जेड स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 यदि जेड नॉट इक्वल टू 0 के हलों की संख्या है। तो मैंने मान लिया कि जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो जब भी इसके मापांक ऑफ जेड की बात आती है तो मापांक ऑफ जेड होता है अंडर रूट ऑफ वास्तविक भाग का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। वास्तविक भाग जो आयोटा के साथ नहीं होता और काल्पनिक भाग जो आयोटा के साथ होता है। तो जेड स्क्वायर का मान निकालें तो बेसिकली एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 2xy आयोटा। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 के बराबर होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के आयोटा इंटू 2xy, ये आ गया। और मापांक ऑफ जेड का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली जेड स्क्वायर प्लस मापांक ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के आयोटा इंटू 2xy। अब 0 को क्या लिख सकता हूं मैं, 0 प्लस 0 आयोटा। तो वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से कंपेयर कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी यहां से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 ही मिलेगा। और यहां से 2xy इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि हमें पहली समीकरण से x इक्वल टू 0 मिला है, तो अगर x 0 हो जाए तो y फिर कुछ भी होता रहे, ये ऑलवेज 0 रहेगा। अगर x 0 हो गया तो फिर y बिलोंग्स टू रियल, y कुछ भी होता रहे। ठीक है, ठीक है। अब ये यहां से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा कि जब x हमारा 0 तो है ही तो y बिलोंग्स टू रियल हो जाए। लेकिन इन्होंने कहा है कि z नॉट इक्वल टू 0। हाँ, तो ये है कि मतलब बेसिकली z नॉट इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि x का मान 0 नहीं है और y का मान 0 नहीं है। लेकिन जब x हमारा 0 है तब y बिलोंग्स टू रियल माइनस 0, यानी 0 को छोड़कर y और तो सारे मान ले सकता है। तो इसके हलों की संख्या क्या है, मतलब अपरिमित हल है इसके हल निश्चित नहीं है, क्योंकि x 0 हमारा हो गया बेसिकली। तो y का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के जो हलों की संख्या है वो अपरिमित है। ठीक है, यानी इस समीकरण के बेसिकली हम कहें अनंत हल है, क्योंकि y बिलोंग्स टू रियल। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।